सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के पराक्रमी राजा रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, की पत्नी थी। मेघनाद, जो अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, का अंत भगवान श्रीराम की सेना के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में लक्ष्मण के हाथों हुआ। युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया और उसका कटा हुआ शीश भगवान श्रीराम के शिविर में लाया गया। यह घटना सुलोचना के जीवन में एक ऐसा मोड़ था जिसने उसे पतिव्रता नारी के आदर्श स्वरूप में स्थापित किया। जब सुलोचना को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके लिए यह असहनीय था। उसकी दुनिया जैसे थम सी गई। उसने तुरंत अपने ससुर रावण से प्रार्थना की कि वह राम के शिविर से मेघनाद का शीश मंगवा ले, ताकि वह अपने पति के अंतिम दर्शन कर सके और सती हो सके। लेकिन रावण, जो उस समय खुद अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी और क्रोधित था, सुलोचना की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा, तुम स्वयं राम के पास जाकर अपने पति का शीश ले आओ। राम महान पुरुष है और उनके पास जाने से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। रावण के इन शब्दों में न केवल उसकी पुत्रवधू सुलोचना के प्रति आदर था, बल्कि उसे राम के महान व्यक्तित्व का भी पूरा विश्वास था। सुलोचना ने निश्चय किया कि वह राम के पास जाकर अपने पति का शीश वापस लाएगी। दूसरी ओर, जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में मेघनाद का सामना करने के लिए जा रहे थे, तब श्रीराम ने उन्हें विशेष रूप से सचेत किया था। श्रीराम ने कहा, लक्ष्मण, मेघनाद का मस्तक किसी भी हाल में धरती पर नहीं गिरना चाहिए। वह एक नारीव्रती है और उसकी पत्नी सती साध्वी है। यदि उसका मस्तक धरती पर गिर गया तो हमारी पूरी सेना का विनाश निश्चित हो जाएगा और हम युद्ध में विजय की आशा छोड़ देंगे। लक्ष्मण ने अपने भाई की यह बात ध्यान में रखी और युद्ध में मेघनाद का मस्तक काटकर उसे हनुमान के माध्यम से राम के पास भिजवाया। इस बीच युद्ध भूमि में एक और अद्भुत घटना घटी। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ते हुए सीधा सुलोचना के पास आ गिरी। सुलोचना इस दृश्य से पहले तो आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे संदेह हुआ कि कहीं यह भुजा किसी अन्य पुरुष की तो नहीं है। एक पतिव्रता नारी होने के नाते वह किसी परपुरुष के अंग का स्पर्श नहीं कर सकती थी। उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे पति की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा ने तुरंत लेखनी लेकर पूरी घटना लिख दी और यह बताया कि युद्ध में लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का वध हुआ और उसका मस्तक श्रीराम के शिविर में है। यह सुनकर सुलोचना का हृदय दुख से भर गया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने पति के साथ सती होगी, लेकिन उसके सामने समस्या यह थी कि उसका पति का शव राम की सेना में था। जब उसने रावण से फिर से अनुरोध किया कि वह मेघनाद का शव मंगवा दे, तो रावण ने कहा, देवी, तुम स्वयं जाकर राम के पास अपने पति का शव प्राप्त करो। मैं आश्वस्त हूँ कि राम, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महापुरुषों के शिविर में जाने से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। वे तुम्हें निराश नहीं करेंगे। सुलोचना अपने हृदय में अपार दुख लिए श्रीराम के शिविर पहुंची। जैसे ही राम को उसके आगमन की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत उसका स्वागत किया और कहा, देवी, तुम्हारे पति महान योद्धा थे और उनकी वीरता अतुलनीय थी, लेकिन विधि का विधान कौन बदल सकता है। मैं तुम्हारे इस दुख को समझ सकता हूँ और मुझे यह जानकर बहुत पीड़ा हो रही है कि तुम्हें इस तरह आना पड़ा। सुलोचना ने भगवान राम से प्रार्थना की कि वह अपने पति का शीश लेकर सती होना चाहती है। श्रीराम ने तुरंत मेघनाद का शीश सुलोचना को ससम्मान सौंप दिया। पति का कटा हुआ मस्तक देखकर सुलोचना का हृदय विदीर्ण हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, सुमित्रानंदन, तुम गर्व मत करना कि तुमने मेरे पति का वध किया है। मेरे पति को हराने की शक्ति संसार में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था, तुम्हारी पत्नी और मैं। लेकिन मेरे पति ने अपने पिता के लिए युद्ध किया, जो एक पतिव्रता स्त्री का अपहरण कर चुके थे, और इसी कारण उन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ा।
राम शिविर में सुलोचना के आने से सभी योद्धा आश्चर्यचकित थे। सुग्रीव ने व्यंग्यपूर्वक पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मेघनाद का शीश राम के शिविर में है? सुलोचना ने बताया कि उसके पति की कटी भुजा ने उसे यह जानकारी दी। सुग्रीव ने व्यंग्यपूर्वक कहा, यदि कटी हुई भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्रीराम ने उत्तर दिया, पतिव्रता नारी की शक्ति को तुम नहीं जानते। यदि सुलोचना चाहे तो यह मस्तक भी हंस सकता है। सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह मस्तक हंस उठे। उसकी बात पूरी होते ही कटा हुआ मस्तक सचमुच हंसने लगा। यह देखकर सभी उपस्थित योद्धा दंग रह गए और उन्होंने सुलोचना की पतिव्रता महिमा का आदरपूर्वक सम्मान किया। अंत में सुलोचना ने श्रीराम से प्रार्थना की, आज मेरे पति की अंतिम क्रिया है, कृपया आज युद्ध बंद रखें। श्रीराम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना अपने पति का शीश लेकर लंका वापस चली आई। वहां समुद्र तट पर चंदन की चिता तैयार की गई। सुलोचना ने अपने पति का मस्तक गोद में रखकर चिता पर बैठी और कुछ ही क्षणों में धधकती हुई अग्नि में सती हो गई। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।